गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको पैटर्न क्या होता है और पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। व्हाट इज द कास्टिंग प्रोसेस and what are the various steps involved in casting process। तो कास्टिंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप था दैट इज पैटर्न मेकिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पैटर्न को जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद पैटर्न जब आपको समझ में आएगा, उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड पैटर्न। पैटर्न, एक अच्छे पैटर्न में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच पैटर्न कैन बी मेड एंड विच मटेरियल इज बेस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द पैटर्न। सो जनरली सैंड कास्टिंग की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सैंड कास्टिंग में जो हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं या मोल्ड बनाते हैं वो हम पैटर्न की सहायता से बनाते हैं। एंड वहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, पैटर्न इज द रिप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विच इज टू बी कास्टेड। यहाँ पर मैं कास्टिंग की बार बार बात कर रहा हूँ, तो कास्टिंग में दोबारा से रिवाइज करना चाहूँगा। So casting is the process in which the molten metal is poured into mold where molten metal gets solidified, and after solidification we get the final product which is also known as casting। तो ये हमारा कास्टिंग प्रोसेस है। स्टेप्स में पहला स्टेप मैंने आपको बताया था पैटर्न मेकिंग। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था सैंड प्रिपरेशन। सैंड प्रिपरेशन में हम सैंड को रिडल की सहायता से साफ़ करते हैं, मॉइस्चर मिलाते हैं, सैंड की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बाइंडिंग एलिमेंट्स को भी मिक्स करते हैं। थर्ड जो स्टेप मैंने आपको बताया था दैट इज मोल्ड कोर मेकिंग एंड मोल्ड मेकिंग। फोर्थ स्टेप था आपका मेल्टिंग द मेटल। सो मेटल को हम पिघलाते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्नेस। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था पोरिंग द मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। जब हम पोर कर देते हैं, मोल्ड कैविटी हमारी मोल्टन मेटल से फुलफिल हो जाती है, तो उसको मोल्टन मेटल को उस कैविटी के अंदर हम सॉलिडिफाई होने देते हैं, कूल होने देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद हम सॉलिडिफाई कास्टिंग को रिफ्रैक्टरी मोल्ड से बाहर निकालते हैं, उस पर हम क्लीनिंग या फैटलिंग ऑपरेशन करते हैं, रनर एंड राइजर के जो इंप्रेशन होते हैं उनको कट करते हैं। उसके बाद फर्दर हीट ट्रीटमेंट एंड लास्ट में हम इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद अपने प्रोडक्ट को अचीव कर लेते हैं। तो ये स्टेप्स हमारे कास्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो कास्टिंग जब आपने समझ ली है, उसके बाद आपको आवश्यक हो जाता है कि पैटर्न क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। पहला हमारा है प्री रिक्विजिट ऑफ टॉपिक, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड पैटर्न, देन पैटर्न मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल कौन कौन से होते हैं, देन क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न। उसके बाद हम जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप लोग, उसी पर बेस्ड एक असाइनमेंट होगा जिसको आपको LMS के माध्यम से सबमिट करना होगा। डेडलाइन के बारे में आपको LMS पर इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लर्निंग आउटकम, कि आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद
आपने क्या सीखा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में हम रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको और डिटेल अगर स्टडी चाहिए हो तो आप इन रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ टॉपिक। सो जनरली जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो पैटर्न समझने के पहले आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और फर्स्ट ईयर के यूनिट 3 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके आपका टॉपिक है, जिसमें आपका एक ओवरव्यू दिया हुआ है कास्टिंग पे। अगर आपने कास्टिंग को समझा होगा, पढ़ा होगा, तब आप आसानी से चीज़ों को इंटर रिलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट कॉमन डेफिनेशन है, पैटर्न इज द मिरर इमेज और रिप्लिका ऑफ द कंपोनेंट दैट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्टिंग प्रोसेस। तो यहां पर हमने क्या बोला, पैटर्न इज द मिरर इमेज और रिप्लिका ऑफ द कंपोनेंट दैट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कास्टिंग प्रोसेस। यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो पैटर्न हमारा होता है वो मिरर इमेज तो होता है फाइनल प्रोडक्ट का, लेकिन जो पैटर्न का साइज होता है दैट इज नॉट द एग्जैक्ट साइज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हमेशा हम पैटर्न को कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट से हमेशा हम पैटर्न को बड़ा बनाते हैं ताकि जो एट लास्ट एट द एंड ऑफ कास्टिंग हमें प्रोडक्ट मिले वो हमें एग्जैक्ट साइज का मिले। अब पैटर्न को हम फाइनल प्रोडक्ट से बड़ा क्यों बनाते हैं? सो दिस इज ड्यू टू द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। तो पैटर्न अलाउंसेस को ध्यान में रखते हुए हम पैटर्न को फाइनल प्रोडक्ट से बड़ा बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पैटर्न है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, या जिसको हम कास्टिंग बोलते हैं, ये हमारे पैटर्न से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि जब हम कास्ट करेंगे तो जिस मेटल को यूज करेंगे वो मेटल हमारी श्रिंक हो सकती है। जब मेटल हमारी श्रिंक होगी तो फाइनल प्रोडक्ट हमें छोटा साइज का मिलेगा। दैट्स वाई हम पैटर्न को बड़ा बनाते हैं, ताकि अगर मेटल श्रिंक भी होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा एग्जैक्ट साइज का मिलेगा। तो इसलिए हम पैटर्न को बड़ा बनाते हैं। तो पैटर्न जो हमारा होता है वो एग्जैक्ट साइज के नहीं होता है फाइनल प्रोडक्ट का। फाइनल प्रोडक्ट से हम एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं पैटर्न पर, ताकि उसमें जो डिफेक्ट हो, श्रिंकेज अलाउंसेस हो सकते हैं, श्रिंकेज मेटल श्रिंक के कारण डिफेक्ट हो सकता है, या डिस्टॉर्शन अलाउंसेस हो सकती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम पैटर्न को थोड़ा एक्स्ट्रा डायमेंशन का प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड पैटर्न। सो पहला है कि पूरा काम जो हम यहाँ पर करते हैं, जनरली अगर हम मैनुअल सैंड कास्टिंग की बात करें तो उसमें जो पैटर्न को लिफ्ट अनलिफ्ट करने का काम होता है, इट इज़ डन बाय द ऑपरेटर और द वर्कर। सो पहला जो रिक्वायरमेंट है, पहला है लाइट इन वेट। पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए? वेट वाइज लाइट होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से हम लोड अनलोड कर सकें, मोल्डिंग बॉक्स में उसको रख सकें, आसानी से लिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट है स्मूथ एंड वियर रेजिस्टेंट। पैटर्न हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है वो स्मूथ होना चाहिए, एज वेल एज उसकी जो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि सैंड कास्टिंग में हम पैटर्न के चारों तरफ सैंड रख के सैंड पर रैमिंग प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से वियर डेवलप होगा। और अगर पैटर्न मटेरियल में सफिशिएंट वियर रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी तो पैटर्न का जो शेप है, साइज है, वो हमारा डिफॉर्म हो सकता है। देन नेक्स्ट हाई स्ट्रेंथ। पैटर्न में सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि उसको हम लिफ्ट करें, अनलिफ्ट करें, रैमिंग प्रोसेस करें, तो उसके वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसके वजह से हमारा पैटर्न ब्रेक ना हो, डिफॉर्म ना हो। उसके अलावा लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न को बनाने के लिए एक पैटर्न की सहायता से हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं, और पैटर्न कॉस्टली भी होते हैं, तो उसकी जो लाइफ होना चाहिए, अच्छी लाइफ होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो द गुड रिक्वायरमेंट। देन चीप एंड ईजिली रिपेयरेबल। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए और आसानी से वो रिपेयर किया जा सके, ये एक अच्छे पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। देन सिंपल इन डिज़ाइन। व्हाट दिस इज लिमिटेड इन सम केस, बिकॉज अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनाना होगा
तो उस केस में हमें पैटर्न को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा. सो देयर इज अ लिमिटेशन इन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन लास्ट है ईज ऑफ मैन्युफैक्चर. आसानी से बनाया जा सके, आसानी से रिपेयर किया जा सके. तो इस तरीके से ये एक अच्छे पैटर्न की रिक्वायरमेंट है कि जो कि पैटर्न में अवेलेबल होनी चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल. सो यहाँ मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है. पैटर्न में बी मेड फ्रॉम द वुड, मे बी फ्रॉम द मेटल, मे फ्रॉम प्लास्टिक, और मे फ्रॉम प्लास्टर एंड सिंथेटिक मटेरियल और क्विक सेटिंग कंपाउंड्स. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि पैटर्न हमारा लाइट वेट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, ईजिली रिपेयरेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट टू हैंडलिंग होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए. तो अगर हम वुड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वुड चीप होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, लाइट इन वेट होता है. तो ये तो इसके एडवांटेज है. लेकिन कुछ डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, सो इट मे वियर क्विकली बाय सैंड एब्रेशन. सैंड के कारण ये वियर आउट हो सकते हैं. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द वुडन पैटर्न. इट मे बी रैप ड्यूरिंग इम्प्रॉपर स्टोरिंग. अगर हमने वुड को वाटर के कांटेक्ट में रखा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखा तो वुड जो हमारा होगा डिफॉर्म हो जाएगा, यानी रैप हो जाएगा ड्यू टू द मॉइस्चर. सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ द वुडन पैटर्न. एंड इट कैन नॉट बी स्टैंड विथ रफ यूजेस. सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ द वुडन पैटर्न. तो अगर वुड के हमने कुछ एडवांटेज बताए हैं तो यहाँ पर हमने लिमिटेशन बताया है. तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पैटर्न मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं. बात करें अगर हम मेटलिक पैटर्न की, तो एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेटलिक पैटर्न हैव गुड रेजिस्टेंस टू वियर, एब्रेशन, corrosion and swelling. So these are some major advantage of metallic pattern. इसके अलावा हम अगर बात करें सरफेस की तो मेटेलिक सरफेस इज क्वाइट स्मूथर देन द वुडन पैटर्न और वुडन सरफेस. नेक्स्ट है एबिलिटी टू विथस्टैंड रफ हैंडलिंग. सो मेटल कैन बी यूज विथ रफ हैंडलिंग ऑल्सो, बट इन वुडन केस देयर इज अ लिमिटेशन. अगर हम मेटल के केस में बात करें लिमिटेशन क्या हो सकती हैं, सो दे हैव प्रॉब्लम ऑफ वेट. दे कैन, सो मेटेलिक पैटर्न मे बी हैवी देन वुडन पैटर्न. सो दिस इज द लिमिटेशन. अगर कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो मेटेलिक पैटर्न आल्सो कॉस्टली कंपेयर टू वुडन पैटर्न. सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ मेटेलिक पैटर्न. सो all these material have certain advantage, certain limitation, but we select the pattern as per the requirement, as per the handling condition, as per the casting condition. Now जो next topic है हमारे इस लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ पैटर्न. सो pattern according to the use, pattern may be classified into various category because types of pattern depend upon the various factor like a shape and size of casting. shape क्या है और size क्या है. अगर small size है और simple shape है so we can use solid or single piece pattern. अगर लार्जर साइज है और कॉम्प्लिकेटेड शेप है सो वी कैन यूज मल्टी पीस पैटर्न और वी कैन यूज गेटेड पैटर्न. देन नंबर ऑफ कास्टिंग रिक्वायर्ड, हाउ मेनी कास्टिंग्स आर रिक्वायर्ड. सो इसके बिहाफ पे भी पैटर्न डिपेंड करता है. अगर हमें एक ही टाइप की बहुत सारी कास्टिंग को बनाना है सो वी कैन प्रेफर गेटेड पैटर्न. देन मेथड ऑफ मोल्डिंग एम्प्लॉयड. So there are the various factors on which the selection of pattern or classification of pattern is based. So but following types of pattern are commonly used in foundry or sand casting. So first one is the solid or single piece pattern,
स्प्लिट और टू पीस पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, पैटर्न विद लूज पीस, मैच प्लेट पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्वीप पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न। हम इनमें से कुछ इंपोर्टेंट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, कब यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, किन कंडीशन में यूज होता है। आगे के लेक्चर में हम इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले बात करते हैं हम सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। सो हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द सॉलिड और सिंगल पीस solid or single piece pattern. So it is simplest of all the patterns and the cheapest which have no joint, partition or loose pieces. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस का डिज़ाइन, यहाँ पर कोई भी जॉइंट्स नहीं है, ये हमारा विद ये जो पैटर्न है बिना जॉइंट्स के बना है, और इसका साइड व्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो why it is called the solid or single piece pattern? Because it is made in one piece and carries no joints, partition or loose pieces. That's why it is called the solid or single piece pattern. So it can be made to a limited extent of production only. Since it is molding involves a large number of manual operations like a gate cutting, providing runners and risers and the like. So that's why solid or single piece are limited use in sand casting. Now this is the split or two piece pattern. So most of the pattern are not made in a single piece because of the difficulties encountered in molding them. For example, अगर हमें कुछ इस तरीके का शेप बनाना है, तो ये जो शेप है हमारा सर्कुलर है, और ये आप देख सकते हैं जब इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम सैंड के अंदर रखेंगे और इस पैटर्न को जब हम सैंड से रिमूव करेंगे, तो जो हमें शेप मिलना चाहिए वो हमें एग्जैक्ट शेप नहीं मिलेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए या एग्जैक्ट साइज अचीव करने के लिए हम अपने पैटर्न को दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। ये लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है, जो कि डबल पिन से यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये इसका यहाँ पर साइड व्यू आपको दिया हुआ है। सो सच टाइप्स ऑफ पैटर्न आर नोन एज स्प्लिट और टू पीस पैटर्न। सो द पैटर्न विच हैव टू पीस इज कॉल्ड टू पीस और स्प्लिट पैटर्न। ये टू पीस पैटर्न जो होता है, इसका हाफ वन हाफ हमारा लोअर बॉक्स में होता है जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, और जो अपर हाफ होता है वो हमारा अपर बॉक्स में होता है जिसको हम कोप बोलते हैं। तो जनरली जो मोल्डिंग बॉक्स हमारा है दो हाफ से मिलकर बना होता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर बॉक्स को हम कोप बोलते हैं, जबकि लोअर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लूज पीस पैटर्न की। So it is a pattern with loose pieces which are necessary to facilitate withdrawal of the pattern from the mold. It is used to produce undercuts, groups or certain projection on the final product. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन पैटर्न है पूरा, और ये जो लूज पीस है इसको हमने पिन की सहायता से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो इस पैटर्न को जब हम सैंड कास्टिंग में यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारा लूज पीस रिमूव होता है, और लूज पीस निकल जाने के बाद हमारा मेन पैटर्न सैंड से वापस या बाहर निकालते हैं। तो जब हमें किसी कास्टिंग में प्रोजेक्शन या अंडरकट प्रोड्यूस करना हो, उस केस में हम जो पैटर्न बनाते हैं वो लूज पीस पैटर्न बनाते हैं। और जो यहाँ पर ये लूज पीस है ये टेम्परेरी अटैच है पिन की सहायता से, है ना। मोल्डिंग ऑपरेशन के दौरान हम इन पिन को बाहर निकाल लेते हैं, एंड आफ्टर मोल्डिंग जब हम कैविटी को प्रोड्यूस करते हैं तो मेन पैटर्न को पहले वापस निकालते हैं, उसके बाद हम लूज पीस को वापस निकालते हैं, बाहर निकालते हैं लिफ्टर की सहायता से, क्योंकि पहले हमारा क्या निकलेगा, मेन पैटर्न, और उसके बाद
हम लूज पीस को वापस निकालते हैं, बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लिफ्टर। तो ये जो हमारा पैटर्न है दैट इज कॉल्ड द लूज पीस पैटर्न। एंड हम क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है गेटेड पैटर्न। सो जनरली गेटेड पैटर्न आर यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। जब हमें सेम साइज के मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हो उस केस में हम गेटेड पैटर्न को यूज करते हैं। सो इन प्रोडक्शन वेयर सेवरल स्मॉल कास्टिंग्स आर रिक्वायर्ड, गेटेड पैटर्न आर यूज्ड। कास्टिंग क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए बट मल्टीपल होंगी। साइज स्मॉल होगा बट मल्टीपल होंगी। यहाँ पर साइज हमारा बड़ा नहीं होगा, साइज हमारा क्या होगा? स्मॉल होगा बट मल्टीपल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पैटर्न्स हैं, मेटेलिक पैटर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर कनेक्टेड बाय द गेट्स विद द हेल्प ऑफ रनर। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द गेटेड पैटर्न। तो आप देखेंगे इतने हमने एक साथ पैटर्न को अटैच किया हुआ है। अगर 1 बाई 1 करके हम कास्टिंग को प्रोड्यूस करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता, बट गेटेड पैटर्न को हम जब यूज़ करते हैं तो इट शेव द टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्मॉल साइज कास्टिंग। सो दिस इज द गेटेड पैटर्न। उसके बाद बात करते हैं हम फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है? सो जब हमारा पैटर्न थिन सेक्शन का होता है, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया हुआ है ये हमारा थिन सेक्शन का है। तो ये थिन सेक्शन का पैटर्न जब हम सैंड में रखेंगे और सैंड पर हम रैमिंग ऑपरेशन करेंगे तो रैमिंग ऑपरेशन करने पर फोर्स डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये हमारा थिन पैटर्न कोलैप्स हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए हम एक सपोर्टिंग ब्लॉक यूज करते हैं। ये हमारा सपोर्टिंग ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड, जो कि इस थिन पैटर्न के अंदर फिट हो जाता है और ये एक सपोर्टर प्रोवाइड करता है पैटर्न को ड्यूरिंग द रैमिंग ऑपरेशन। सो जनरली फॉलो बोर्ड पैटर्न इज यूज्ड इन द केस ऑफ थिन सेक्शन पैटर्न, जहाँ पर हमें थिन सेक्शन प्रोड्यूस करने हो उस केस में हमें फॉलो बोर्ड पैटर्न को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है उस पर यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न? ऑल्सो डिस्कस अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड पैटर्न। देन राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग पैटर्न, गेटेड पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखकर LMS पर अपलोड करने होंगे, जिनका एवेल्युएशन करने के बाद मैं जो ग्रेड होगी LMS पर ही आपको प्रोवाइड करूंगा। सो अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारा लेक्चर पूरा होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर समराइज करेंगे चीज़ों को कि हमने इस लेक्चर में क्या समझा, क्या पढ़ा। तो पहले तो मैंने आपको कास्टिंग के स्टेप्स बताए थे, ओवरव्यू दिया था। देन मैंने आपको बताया पैटर्न क्या होता है, एक अच्छे पैटर्न की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, पैटर्न मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वुडन पैटर्न और मेटेलिक पैटर्न में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको सिंगल पीस, 2 पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, गेटेड पैटर्न के बारे में बताया। देन मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन बताए कि 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करके LMS पर अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये टॉपिक आप लोगों ने अटेंड किया है, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आपने सीखा होगा कि पैटर्न क्या होता है और कितने टाइप से पैटर्न हमारा होता है। मैंने आपको ये बताया कि पैटर्न इज़ द रिप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पैटर्न हमेशा फाइनल प्रोडक्ट से ओवर साइज का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जो एक्स्ट्रा डायमेंशन हम प्रोवाइड करते हैं उसको पैटर्न अलाउंसेस बोलते हैं, ठीक है ना।
पैटर्न अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड की जाती हैं उस पर भी मैंने बताया कि मेटल जो होते हैं, अगर हम मेटल कास्टिंग कर रहे हैं तो कई सारी मेटल श्रिंक होती हैं, इसलिए हम पैटर्न को एक्स्ट्रा साइज का बनाते हैं। दूसरा जो लर्निंग आउटकम है इस टॉपिक का, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड पैटर्न। तो एक अच्छे पैटर्न में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होना चाहिए और कौन कौन से पैटर्न मटेरियल्स होते हैं, लाइक अ वुड, प्लास्टिक, मेटल, क्विक सेटिंग कंपाउंड, प्लास्टर एंड सम अदर मटेरियल। यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ रेफरेंसेस का। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस का जो विली पब्लिकेशंस की बुक है, जिसको कि अमिताभ घोष एंड AK मलिक द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना हो तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। PN राव, बहुत ही अच्छी बुक है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें कि आपका फाउंड्री, फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और जॉन विली सन्स का जो बुक है इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय माइकल P. ग्रूवर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।